उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात करेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 365। तो पीयूष, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, क्या खबर? जस्टिस कौल फिलहाल जिस तरीके से फैसला पड़ रहे हैं, बड़ी खबर यही आई कि उद्देश्य राज्य को भारत के अन्य राज्यों से बराबर लाना। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपना फैसला सुनाया है, पहले चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया और अब जस्टिस संजय किशन कौल से फैसला सुना रहे हैं, तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का यह मानना था कि 370 को हटाने का मकसद एकमात्र यह है कि जम्मू कश्मीर को भारत के साथ एकीकृत करना, भारत के साथ विलय करना। यानी महाराजा हरि सिंह ने जो प्रोसेस शुरू किया था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने उसे पूरा किया है अपने फैसले के जरिए। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर भी ठीक भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर ये अपने आप में बड़ा बयान है कोर्ट की तरफ से कि भारत का अभिन्न अंग है, बाकी राज्यों की तरह ही है जम्मू कश्मीर। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए। पीयूष, जिस तरीके से ये रेखांकित किया गया है कोर्ट की तरफ से कि भारत की जो एकता है उसके लिए जरूरी है, आप कैसे देखना चाहेंगे? और हम देख रहे हैं कि अश्विनी उपाध्याय भी आपके साथ है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अश्विनी उपाध्याय जी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी वो 2014 में दाखिल की थी, और ख़ास बात यह है कि जब केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई तो फिर से उनकी याचिका को बहाल कर दिया गया। और अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर जो फैसला दिया गया उसमें मुख्य बातें क्या हैं? सबसे अहम बात तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है, बहाल किया है। उसके आगे आप जो कानून पहलू हैं उस पर ज़रा प्रकाश डालें। सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 8 क्वेश्चन फ्रेम किए और 8 के 8 क्वेश्चन पे एक एक करके जवाब दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 जजों की राय एक है, 5 जजों की राय में कोई मत भिन्नता नहीं है। और जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया राष्ट्रपति के माध्यम से, उन सभी फैसलों को अपहेड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 35A का हटाना बिल्कुल सही था, आर्टिकल 370 को हटाना बिल्कुल सही था। एक दलील ये दी गई थी कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, ऐसे में 370 को कैसे डाइल्यूट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी कहा कि विधानसभा के भी राष्ट्रपति अपने पावर से उसको कर सकते हैं। एक जो सवाल ये आया था कि आपने उसको वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का जो तरीका है उस तरीके में कोई खामी नहीं है, वो किया जा सकता है। यानी कि अब जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा और जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाने की जो सिफारिश यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर अब केंद्र सरकार आगे काम करेगी और चुनाव के लिए भी काम करेगी। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से भी कहा था कि जो लद्दाख है वो कंटिन्यू यूनियन टेरिटरी रहेगा। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, उसमें इलेक्शन के लिए भी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि हम स्थिति को नॉर्मल कर रहे हैं और हम तैयारी कर रहे हैं और ये इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप वहां तैयारी शुरू करिए, जिससे कि 30 सितंबर 2024 यानी अब से अगले 10 महीने के अंदर वहां चुनाव कराए जा सकते। तो चुनाव होना चाहिए। तो इसमें हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हम लोग जो इतने दिन से लड़ रहे थे कि भारत में एक देश एक विधान होना चाहिए, ये जो अलग से हो रहा है कि राइट टू एजुकेशन पूरे देश में लागू है लेकिन कश्मीर में लागू नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरे देश में लागू है, कश्मीर में नहीं लागू है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पूरे देश में लागू है, कश्मीर में नहीं लागू है, जिसके कारण कश्मीर में इस आर्टिकल
370 के कारण कश्मीर में अलगाववाद था, कश्मीर में कट्टरवाद बहुत फैल रहा था, कश्मीर में लगातार पत्थरबाजी फैल रही थी, आतंकवाद की घटनाएं बढ़ रही थी, और सबसे बड़ी बात, टैक्स पेयर का पैसा जो कश्मीर जा रहा था उसकी बंदरबांट बनाया जाए, जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। हमने कब खुद को अलग किया? अब जजमेंट आने दीजिए, जजमेंट पढ़ते हैं और उसके साथ फैसला लेंगे। पहले हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।